घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार, प्रशासन का दावा, पर्याप्त है स्टॉक। जिला प्रशासन ने गैस एजेंसी संचालकों को दिए निर्देश। जबलपुर यश भारत। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन व्यवस्था पर बैठक ली, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, रेलवे और रक्षा संस्थान आदि के प्रतिनिधियों से उनके घरेलू गैस सिलेंडर की आवश्यकता पर जानकारी ली। इस दौरान तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों से पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की उपलब्धता की जानकारी भी ली गई। कलेक्टर ने एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर घरेलू गैस उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। एलपीजी की आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए ही सुरक्षित रखी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बीत जाने के बाद ही स्वीकार की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जिले में गैस की कालाबाजारी और अनावश्यक अफरा तफरी को रोकना है, ताकि प्रत्येक परिवार को सुचारू रूप से गैस सिलेंडर मिल सके। वहीं इसमें बेसिकली जो अपने ओएमसीज हैं उनको भी बैठाया गया था और हमारे सभी जो एजेंसी हैं उनके भी लोगों को बैठाया गया था और सभी लोगों से अपना इस पे चर्चा किया गया है। उपलब्धता को लेके जो सर्वर की समस्या आ रही है उस बिंदु पे भी, और साथ ही ये जानकारी भी दी गई है अगर ब्लैक मार्केटिंग में कोई भी इन्वॉल्व होता है तो हम लोग सीधे जो है ब्लैक मार्केटिंग प्रिवेंशन को लेके जो एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और बहुत ही उसमें कड़ी कठोर कार्रवाई होती है, सीधे गिरफ्तारी होती है। जहाँ भी अनाधिकृत रूप से सिलेंडर पाए जाते हैं किसी के पोजीशन में, जो उसके पोजीशन में नहीं होना चाहिए था, किसी के घर में पाए जाते हैं, तो उसको बहुत ही कड़ाई से डील करते हुए जिस एजेंसी से वो जारी हुए थे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे, जिस व्यक्ति के नाम थे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और पब्लिक से आपके माध्यम से मेरी अपील है, इसमें पैनिक न करें। अपना जो आपकी बुकिंग है 25 दिन की सीमा की गई है उस पर ध्यान दें। आपका 25 दिन एग्जॉस्ट हो ही जाए और आप ये भी जज करें कि अनावश्यक अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप बुकिंग ना करें। ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जिन्हें 1 महीने से ज़्यादा जिनका सिलेंडर चल जाता है, तो उन्हें भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अनावश्यक अगर सर्वर पर लोड जाएगा, अनावश्यक पैनिक बुकिंग करेंगे तो फिर समस्या कॉम्प्लिकेट होगी। तो इसको लेके भी लोगों से चर्चा किया गया है और साथ ही जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, सभी जो ये पुलिस विभाग के लोग हैं, इन सभी लोगों को भी चीज़ों की जानकारी दी गई है और सतत मॉनिटरिंग और परीक्षण करने के लिए इनको सचेत किया गया है। ये मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि जो अपना सर्वर को लेकर जो इशू आया है, सर्वर बढ़ाने का काम चल रहा है इनके द्वारा। इनके सर्वर जो है गुड़गांव में है, जैसे IOCL का जो मैंने पता किया, और वो जब तक सर्वर नहीं बढ़ेगा तब तक उस पर लोड जो पड़ रहा है, जो आम दिनों में जो बुकिंग होती है उसके 7 से 8 गुना लोड आ रहा है सर्वर में, तो इस वजह से भी समस्याएं कंपाउंड हो रही है। तो इसीलिए मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि जिन्हें आवश्यकता हो वही उसकी बुकिंग करें, बार बार बुकिंग न करें। अगर आज आपका नहीं हो पा रहा है, आपका समय सीमा अभी बाकी है, तो आप 2-3 दिन वेट करके फिर से ट्राई करें, पैनिक बुकिंग ना करें। एजेंसी संचालकों से बातचीत हुई तो उपलब्धता किस तरह की जिले में बात करें? नहीं, उपलब्धता को लेके जो ये अपना डोमेस्टिक है उसमें कोई समस्या नहीं है। जो कॉमर्शियल है उसमें जो पैरामीटर्स गाइडलाइन जारी हैं वो आप सभी को स्पष्ट है, किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया है। अपना डिफेंस है, अपना शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अतिरिक्त बाकी लोगों के लिए कॉमर्शियल नहीं है। डोमेस्टिक को लेकर समस्या, उपलब्धता को लेकर समस्या। सर, जेल में कितने कनेक्शन होंगे? ये डेटा मैं आपको पूरा डेटा शीट उपलब्ध करा देता हूँ, क्या उपलब्धता है वो भी उपलब्ध ये भी बनाए गए। ये भी एक प्रश्न आया था, तो ये भी एक टीम बनाई जा रही है। इनके जो भी है इनका नियमित तौर पर सर्च करके चेक करने के लिए, सिर्फ जो भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जिनके पास नहीं होना चाहिए तो उनका चेक किया जाएगा। जिनके पास मिलेगा उनके खिलाफ क्या बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो हमारे प्रोविजंस है उसके अंतर्गत। जिला प्रशासन की निगरानी में एलपीजी कनेक्शन वितरण की जाए, क्या किस तरीके से? इसमें बस ये था कि कोई असुविधा न हो और जो भी चीजें हों अपने कंट्रोल में रहें, और कहीं ये ना हो कि मतलब अनावश्यक भीड़ भाड़ हो गई। कई जगह जैसे इस प्रकार से भी आ रहा है कि लोगों का बुकिंग 3 दिन बाद का है, लेकिन उनको लग रहा है कि हम आज ही ले लें, आज ही लेके रख लें। तो ये सारी चीजें भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी रखा गया है। थोड़ी सी जो भीड़ है उस पर भी नियंत्रण है। उसके लिए आज हम लोग एक पहला जो केस मिला है 28 सिलेंडर का, और 7 उसमें
7 भरे हुए 28 खाली, इस तरीके से कुल 35 सिलेंडर था। तो हम लोग उसमें ब्लैक मार्केटिंग एक्ट में प्रोसीड कर रहे हैं। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय में सभी गैस एजेंसी और उनके जो कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई है। सभी से फीडबैक लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस का मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया गया है। थानों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी गैस एजेंसी के कार्यालय या गोदाम इत्यादि पे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। भीड़ भाड़ होती है, वहां से मदद मांगी जाती है तो टीमें वहां मदद के लिए पहुंचे। साथ ही साथ इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कोई कालाबाजारी इत्यादि न करे, अगर करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, इस संबंध में निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त टीमें भी लगातार भ्रमण में रहेंगी, जो इस बात को चेक करेंगी कि कहीं जो निर्देश आए हैं शासन का उसका उल्लंघन न हो। सर, ये कालाबाजारी कैसे होती है जब सिलेंडर मिलता है, तो ये कालाबाजारी कैसे हो पा रही है? लोग इकट्ठे 50 सिलेंडर इकट्ठे कर पा रहे हैं। हर केस जांच का रहता है कि कोई व्यक्ति कहाँ से इकट्ठा किया है, अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा लिया है, या उसका अपना कहीं विशेष एजेंसी से जुड़ा हुआ है, या उसके घर परिवार में उसने 50 कनेक्शन करा रखे हैं। तो हर केस अलग है, हर केस की जांच की जाती है, जांच के अनुसार उसकी कार्रवाई जिसकी भी मिली भगत रहती है उसके विरुद्ध निश्चय ही कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी और सभी के लिए एक मानक प्रक्रिया बनी हुई है। मानक प्रक्रिया के अधीन ही सभी को काम करना है। अगर कोई प्रक्रिया को उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी।